Hello everyone, this is the day 2 of TT series. And in this video, what we are going to talk about? We are going to talk about three things, right? First is my CS executive journey till now, and second, my experience, and third, what mistakes you should avoid while preparing for, or what mindset you should avoid, right? First, let's talk about my experience and my journey till now. See guys, my journey is little disappointing because आपको पता चल जाएगा सुनते सुनते. So let's start. ठीक है, मैंने जुलाई 2024 को CACT और 19 जुलाई 2024 को हमारा रिजल्ट आया एंड शॉकिंगली आई एम पास. मतलब मैं शॉकिंगली क्यों कह रही हूँ, बिकॉज मैंने बहुत कम प्रिपरेशन करी थी. मतलब प्रिपरेशन अच्छी थी बट बहुत कम दिनों की थी. मतलब हार्डली 15 days, राइट. तो इतने दिनों के प्रिपरेशन के साथ आई हैव क्लियर्ड CACT विद 147 मार्क्स आउट ऑफ 200. और आप देख सकते हो मेरा रिजल्ट का जो मैंने शॉर्ट है वो मैंने अपलोड किया चैनल पर. के बाद मतलब मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गई थी. मतलब मुझे तो पहले यकीन भी नहीं था कि आई विल क्लियर. मुझे लगा था मुझे नेक्स्ट अटैम्प्ट देना पड़ेगा नवंबर में. उसके बाद मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि मुझे अपना CS एग्जीक्यूटिव फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना है. एंड फिर मैंने क्लासेस के लिए रिसर्च करना स्टार्ट किया. मतलब मैंने CACT में मोस्टली आई हैव डन माई प्रिपरेशन 70% विद यूनिक अकेडमी, राइट. एंड फिर मैंने थोड़ा थोड़ा करके लास्ट में काफ़ी और अकेडमी से भी पढ़ा, जैसे येस अकेडमी, इंस्पायर, पता नहीं कितनी सारी थी, PW से भी. तो इन सब से मैंने लास्ट में पढ़ा था CACT में. तो मुझे एक आइडिया हो चुका था कि मुझे कौन सी अकेडमी चूज़ करनी है. तो मैंने जैसे 2-3 अकेडमीज़ में इंक्वायरी करना स्टार्ट करा एंड लास्ट मैंने यूनिक अकेडमी फॉर कॉमर्स को सिलेक्ट करा. और फिर मैंने क्लासेस बाय करी. फिर मैंने रजिस्ट्रेशन भी कराया. रजिस्ट्रेशन बाद में कराया था थोड़ा. क्लासेस स्टार्ट करी एंड आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई CS एग्जीक्यूटिव. और मैंने सोच लिया था कि आई हैव टू गो विद सिंगल ग्रुप एंड दिसंबर में देना है. और मैंने सेकंड ग्रुप चूज़ करा क्योंकि हमारे अकेडमी में वही पढ़ा रहे थे. तो मैंने सोचा कि मैं सिंगल ग्रुप दूंगी, बोथ नहीं, बिकॉज आई डोंट वांट टू बर्डन माई सेल्फ, राइट. तो मुझे बर्डन नहीं चाहिए था कि मैं बोथ ग्रुप साथ में दूँ और फिर अगर 1 साल के बाद मेरा रिजल्ट फेल आया सो व्हाट विल आई डू. तो मैंने सोचा कि मैं सिंगल ग्रुप देती हूँ दिसंबर में, धीरे धीरे करके क्लियर करेंगे सिंगल ग्रुप करके. तो मैंने दिसंबर के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करी. फर्स्ट मंथ सेकेंड मंथ काफ़ी अच्छा गया. मतलब रियली बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव. ठीक है, बहुत नई नई चीज़ें थी. थोड़ा अडाप्ट करने में भी परेशानी होती है सबको. तो फिर मैंने स्टार्ट करी प्रिपरेशन. अच्छी रही स्टार्टिंग में बट आफ्टर डैट एक पॉइंट आया जहाँ पे मुझे लगा कि व्हाट आई एम डूइंग. मतलब एक सडन डाउनफॉल टाइप आया मेरी लाइफ में कि मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे, मतलब मैं जितनी कॉन्फिडेंट थी वो सारा कॉन्फिडेंस मेरा टूट गया अचानक से. और मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगी. और तो मैंने अपना माइंडसेट ऐसा बना लिया दैट आई विल नॉट क्लियर. और मैंने बैकलॉग्स क्रिएट करे. मैं क्लासेस भी नहीं देती थी इसी. एंड आई एम कम्प्लीटली डिप्रेस्ड. ये सडन डिप्रेशन आया लाइफ में एंड ड्यू टू दिस मैंने पूरा अपना सितंबर बर्बाद करा आधा, अक्टूबर बर्बाद करा पूरा, नवंबर मैंने थोड़ा कम बर्बाद करा बिकॉज ऑफ कोर्स पेपर आने वाले थे. तो फिर मुझे यकीन हो चुका था कि आई विल नॉट क्लियर दिस अटैम्प्ट. और मैंने ऐसे ही प्रिपेयर किया. मतलब मैंने पहले ही सोचा था कि मेरा नहीं होने वाला इस अटैम्प्ट में. और ये माइंडसेट बहुत गंदा होता है गाइस. और बाद में मुझे पता चला दैट अगर मैं उस टाइम पर ये माइंडसेट चेंज कर लेती ना नवंबर में भी, सो मैं क्लियर कर लेती. बिकॉज जो मेरा रिजल्ट आया था मैं हार्डली कुछ नंबरों से ही फेल थी. मतलब मैं कर सकती थी बट मैंने नहीं किया. ये रिग्रेट रहेगा मुझे हमेशा. ठीक है, चलो हो जाता है. फिर मैंने पेपर दिया ऐसे ही. तो मैं बिल्कुल डीमोटिवेशन था कि दैट आई विल नॉट क्लियर दिस अटेम्प्ट. और नहीं हुआ वो. फिर रिजल्ट आया तो मुझे रियलाइज हुआ. सो द रिजल्ट केम इन February 25 फेल. ठीक है. और ये मेरी लाइफ का पहला
फेलियर देखा मैंने अपनी लाइफ में, क्योंकि स्कूल लाइफ में तो कभी फेलियर्स देखे नहीं होते। एंड इट वॉज वेरी हार्ट ब्रेकिंग, मतलब रियली, बट आई डिडंट क्राई दैट मच। थोड़ा सा खराब है, अपने पेरेंट्स से दूर थी उस टाइम पे, तब मैं अपने होम टाउन पे थी और मैंने किसी को भी नहीं बताया था वहाँ पे कि मेरा रिजल्ट आया। मैंने सिर्फ मम्मी का मैंने फ़ोन किया एंड मतलब मैं बोल भी नहीं पा रही थी फ़ोन पे, मतलब मैं क्या बोलती, मेरी आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी। और फिर मैंने ऐसे ही मैसेज में बोल दिया और फिर पापा को फ़ोन किया तो फिर पापा बोल रहे थे कि क्यों नहीं हुआ, मतलब ठीक है, मैंने कहा नहीं हुआ, कर तो रही हूँ, हो जाएगा, मतलब ठीक है। तो ऐसा हुआ और मतलब काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग था, अभी भी मुझे बोलने में बहुत अजीब लग रहा है बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट फेलियर, ठीक है। तो अब जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, बट इट वॉज वेरी अनकॉमन टू माई पेरेंट्स, क्योंकि दिस वॉज माई फर्स्ट फेलियर और उनको भी लग रहा था कि दैट शी विल क्लियर, क्योंकि मैंने इतने कॉन्फिडेंट होकर इस कोर्स में एंटर किया था, उतने ही हार्ट ब्रेकिंग तरीके से फेलियर देखा। एंड उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया था, देखो मैंने प्रिपरेशन कर ली थी जनवरी से ही, और 2025 मेरा स्टार्टिंग से मैंने जितनी पॉजिटिविटी से इसे स्टार्ट करने की कोशिश करी, उतना ही नेगेटिव होता चला आ रहा है मेरे साथ अभी तक। 2025 में जनवरी में स्टार्टिंग में एक दो दिन काफ़ी अच्छे गए एंड आफ्टर दैट आई वॉज कम्प्लीटली मतलब इन बैड हेल्थ। आई वॉज नॉट एबल टू स्टडी 15 days। स्टार्टिंग के 15 दिन में पढ़ने के, तो उसमें मेरा पूरा कॉन्फिडेंस ही टूट गया था। 2025 से जितना भी मेरा पॉजिटिविटी था वो सब नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो ही रहा था। तो मैंने थोड़ी सोचा अपने जो लेक्चर्स हैं, बैकलॉग है ग्रुप 1 का, उसे कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर मैंने धीरे धीरे कंप्लीट करने की कोशिश करी। सो फैब में फिर रिजल्ट आया लेटर इन March 6। सडनली मुझे ऐसा लगा कि मुझे ग्रुप 2 देना चाहिए, तो मैंने फिर ग्रुप 2 के, क्योंकि मेरी ग्रुप 1 की प्रिपरेशन काफ़ी कम हुई थी ना, तो मैंने सोचा कि मैं ग्रुप 2 की देती हूँ। ठीक है, फिर मैं कॉन्फिडेंट थी इस बार कि इस बार तो ग्रुप 2 निकल ही जाएगा, और आई डोंट नो रिजल्ट अभी नहीं आया है, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बट आई डोंट थिंक सो बिकॉज आई नो। ठीक है, मार्च अप्रैल, डिप्रेसिंग डिप्रेसिंग डिप्रेसिंग, आई डोंट वांट टू से अ सिंगल वर्ड। मतलब मेरा जो 2025 है वो इतना इतना बेकार है ना, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, पर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। मतलब things are going on in my life and I was not ready to accept them. So this is my journey till now, and now I'm preparing for group 1, and I don't know if the result was pass and fail in 25. So मुझे नहीं पता 25 अगस्त को क्या आने वाला है मेरा रिजल्ट, जो भी आएगा आई विल प्रिपेयर फॉर ग्रुप 1, और ग्रुप 1 की मैं दिसंबर में देने वाली हूँ एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिंगल ग्रुप अगेन। तो आप लोग सोचोगे कि अब मुझे बोथ ग्रुप देना चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे सिंगल ग्रुप ही देना चाहिए बिकॉज आई डोंट वांट टू बर्डन माई सेल्फ। मैं बर्डन की वजह से नहीं फील। सो नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट, मिस्टेक्स एंड माइंडसेट यू शुड अवॉइड। फर्स्ट है नॉट प्रायोरिटाइजिंग माई प्रिपरेशन। तो मैंने क्या करा, अपनी प्रिपरेशन को प्रायोरिटाइज नहीं किया, लाइफ में अलग चीज़ों को प्रायोरिटी दी। सो इसका एक सोल्यूशन है, मेक स्टडी और ऑटमोस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, क्योंकि देखो यार, ये माइंडसेट का गेम, बस आपको हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और एक अच्छा माइंडसेट, एक पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए, सिर्फ 2 साल। सेकेंड इज डीमोटिवेटेड एंड लूजर माइंडसेट वाइल प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। मोटिवेटेड रहने के लिए आपको किसी मोटिवेशनल वीडियो की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपना एक्टिवेट करना है वाई। अगर आपका वाई स्ट्रॉन्ग है ना, तो फिर आप डिमोटिवेट हो ही नहीं सकते। मतलब डिमोटिवेट जब भी होगी, आप अपना वाई स्ट्रॉन्ग करो, अपने वाई को एक्टिवेट करो। थिंग इज नॉट एबल टू बी कंसिस्टेंट, so bring consistency, do small even when you are unable to do, but do something. नेक्स्ट थिंग इज इग्नोरिंग हार्ड सब्जेक्ट्स। सबसे पहले उस सब्जेक्ट को उठाओ जो आपको हार्ड लगता है दिन में, या तो जो आपका मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं डे के। ठीक है, किसी की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो नाइट में ज़्यादा होती है, किसी की अर्ली मॉर्निंग में होती है, किसी की डे टाइम में होती है। ठीक है, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है और उस सब्जेक्ट को उस टाइम पे पढ़ना है, या सबसे पहले जब आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हो सबसे पहले उसको फिनिश कर लेना है। नेक्स्ट थिंग इज टाइम वाइज स्टडी इंस्टेड ऑफ टास्क वाइज। घंटे पढ़ लिया, 4 घंटे पढ़ लिया, ऐसे करके पढ़ती थी, तो उसमें होता क्या था ना, कुछ टाइम वेस्ट हो गया था, फिर डिमोटिवेशन आता था, फिर मैंने 3 घंटे नहीं पढ़े, फिर मैं थोड़ा और टाइम एक्सटेंड करती थी,
ऐसे करके मेरे 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते थे, तो 2 सब्जेक्ट होते थे, सिर्फ 2 सब्जेक्ट बच जाते थे। तो आपको टास्क वाइज पढ़ना है। आप अपना टास्क सेट कर लो कि आपको इतना पढ़ना है, ठीक है। भले ही वो आपको 4 घंटे में हो, 3 घंटे में हो, 2 घंटे में हो, तो आपको ट्रैक तो रखना है टाइम का, बट आपको टास्क को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है इंस्टेड ऑफ टाइम को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट, स्टडिंग एमलेसली। करते हैं बिना प्लान के, बिना टास्क के आप मत पढ़ो, क्योंकि जो आप पढ़ोगे वो वेस्ट ही जाना है। 70% वेस्ट जाएगा जो आपने पढ़ा, बिकॉज यू डोंट हैव अ प्रॉपर प्लान। ट्राई बैलेंसिंग एवरीथिंग, एंड अप विद दिस बैलेंसिंग स्टडीज। देखो भाई, आपको लाइफ में ना ऐसे हम लोग होते हैं ना, हमें हर चीज़ बैलेंस करके चलनी होती है, जितनी भी चीज़ें होती है। सो डोंट ट्राई टू बैलेंस एवरीथिंग इफ़ यू आर नॉट अ मल्टी टास्क। 2 साल का गेम है भाई, कर लो अभी। स्टडी को प्रायोरिटी दो, स्टडी करो, और बेसिक बेसिक चीज़ जैसे अपनी हेल्थ में थोड़ा सा आपने इन्वेस्ट कर लिया, आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, और बाकी चीज़ें ना साइड में रखो अभी। सिर्फ पढ़ाई, पढ़ाई इज़ योर प्रायोरिटी नंबर 1। नेक्स्ट थिंग इज़ नॉट रिवाइजिंग कंसिस्टेंटली। देखो इसका रिजल्ट क्या होता है, जब हम रिवाइज नहीं करते ना, तो हम रिकॉल नहीं कर पाते एग्ज़ाम में, और यही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा रीज़न है फेल होने का। जो मैंने दिसंबर अटेम्प्ट में तो उतना फील नहीं करा था कि आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, बट इन जून अटेम्प्ट व्हाट आई फील, आई हैव स्टडीड एवरीथिंग ट्वाइस थ्राइस, but I don't know why I'm not able to recall that things. I'm still processing it. कि क्यों, why I'm not able to recall after reading a chapter 2 times, 3 times. I don't know why. But शायद lack of revision, stress, depressed, lost during study hours. मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैं बात करती हूँ, ठीक है, उनकी एक ही प्रॉब्लम है। 99% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव one problem, that they are not able to focus while studying something, ठीक है, या तो स्ट्रेस्ड होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, लॉस्ट इन देयर वर्ल्ड, बट वो नॉट एबल टू फोकस ऑन द थिंग विच दे आर स्टडिंग। देखो फोकस एक ऐसी चीज़ है जो आपको ऐसे नहीं मिल सकती, ठीक है। जैसे आप अभी फोकस बिल्कुल नहीं हो, कुछ देर के आप बिल्कुल फोकस्ड हो, ऐसा नहीं हो सकता। फोकस को इंक्रीज़ करने के लिए आपको मेडिटेशन, ब्रीथिंग, ठीक है, मेडिटेशन, ब्रीथिंग, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो मेडिटेशन करो, ब्रीथिंग करो, ठीक है, ब्रीथिंग करो एवरी टाइम यू फील लाइक दैट। मतलब आपको जब भी डिप्रेस्ड फील हो, स्ट्रेस्ड फील हो, लॉस्ट फील हो, ब्रीथिंग करो, मेडिटेशन करो। ट्रस्ट मी, इट विल हेल्प यू, बिकॉज इट हैज़ हेल्प मी अ लॉट अभी तक, ठीक है। अब नाउ लेट्स टॉक विद द माइंडसेट। देखो सी एस कोर्स में अगर आप आ रहे हो, या किसी भी कोर्स में आ रहे हो, आप सी ए कर रहे हो, सी एस कर रहे हो, सी एम ए कर रहे हो, सी एफ ए कर रहे हो, या कोई भी और कोर्स कर रहे हो, you have to come with the mindset that no matter how many time you fail, your failures will not decide your destiny. Failures will not decide your mindset, ठीक है। आपको फेलियर वाला माइंडसेट नहीं लेके आना है अपने अंदर कि आप एक लूज़र हो, आप एक फेलियर हो। अगर आप फेल हो भी गए ना, तो तब भी आपको ये नहीं सोचना है कि मैं फेल हो गया तो मुझे छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इन कोर्सेज में आए हो, सो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि आप फेल हो गए, बिकॉज मोस्ट ऑफ पीपल फेल। पासिंग परसेंटेज आप देख सकते हो किसी भी कोर्स का, किसी भी प्रोफेशनल कोर्स का इंडिया में। तो आपको उस माइंडसेट के साथ आना पड़ेगा। और जो मैं आई थी, मेरे को पता था कि फेलियर्स आएंगे, सो आई एम रेडी फॉर दिस माइंडसेट। इसलिए जो फेलियर्स थे उसने मेरे को एक ही दिन अफेक्ट करा। जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन फेलियर का इफेक्ट रहा। नेक्स्ट डे से आई एम अगेन मोटिवेटेड, ठीक है। तो मेरे डिमोटिवेशन का रीज़न कभी भी ये नहीं था कि मैं फेल हो गई हूँ, ये कभी भी रीज़न नहीं था। तो इस माइंडसेट के साथ आपको आना पड़ेगा कि आप फेल हो गए, आपको अगेन ट्राई करना है। देखो जिसको छोड़ना है वो एक बार फेल होने पे ही छोड़ दो, पर अगर आपको खुद पे ट्रस्ट है ना, आपको बनना क्यों, आपका वाई स्ट्रॉन्ग है ना। देखो किसी का ड्रीम नहीं होता, किसी की लाइफ का अल्टीमेट पर्पस नहीं होता कि उसे सी ए बनना है, सी एस बनना है, सी एम ए बनना है, सी एफ ए बनना है, बट उसके पीछे एक रीज़न होता है। अगर आप वो बन जाओगे तो जो चीज़ आप लाइफ में चाहते हो वो चीज़ आपको ईजिली मिल जाएगी। वरना अगर आपने एक पाथ चूज़ करा है, इट जस्ट अ पाथ, ठीक है,
जो आपको आपके ड्रीम पे लेके जाएगा, जो आपको आपके लाइफ के पर्पस की तरफ लेके जाएगा, जो आपके लाइफ के पर्पस को और एसेसिबल बना देगा. सो CACS alone is not a dream but it's a path. किसी के लिए ड्रीम भी हो सकता है, ठीक है. तो ये आपको खुद आइडेंटिफाई करना है. आप अगर इस कोर्स में आ चुके हो, सो आज अपने आप से एक प्रॉमिस कर लो कि यू हैव टू क्लियर द एग्जाम नो मैटर हाउ मैनी टाइम यू फेल. आपको ये फेलियर वाला माइंडसेट नहीं लेके आना है. एग्जाम से पहले डिमोटिवेट नहीं होना है, चाहे आप प्रिपरेशन हो ही ना हो बिल्कुल, बट जहाँ पे आप अभी स्टैंड करते हो ना, जहाँ पे आप अभी स्टैंड करते हो वहीं से आपको आगे बढ़ना है. सो दैट शुड बी द माइंड सेट. अगर इस माइंड सेट के साथ आप यहाँ नहीं आ रहे हो, सो अल्टीमेटली यू विल गेट हर्ट व्हेन यू फील फेलियर. सबको हर्ट होता है भाई, सबको हर्ट होता है जब कोई फेल होता है. पहली बार फेल होता है, दूसरी बार फेल होता है, ईजी नहीं होता है. बट you have to come with the mindset that you might fail. You can see a person like me after getting a good marks in CSET still failed in CS executive. So failure काफ़ी कॉमन है ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज में. सो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और खुद पे विश्वास करो दैट यू विल क्लियर इन दिस अटेम्प्ट. खुद पे विश्वास करो. नहीं हुआ, इट्स ओके. नेक्स्ट टाइम again you will think yes I will clear in this attempt.